नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि आज की जानकारी की जो उड़ान होने वाली है वो बहुत ऊंची उड़ान होने वाली है। यानी कि आज के वीडियो की जो जानकारी है ये बेहद अहम जानकारी है दोस्तों। लंबे समय तक आपको काम आने वाली जानकारी है दोस्तों। चाहे आप सर्विस में हैं, चाहे आप रिटायर हो चुके हैं, चाहे आप पूर्व सैनिक हैं, चाहे आप फैमिली पेंशनर हैं, चाहे आप फैमिली पेंशनर के बच्चे क्यों ना हो, चाहे आप पूर्व सैनिक के ही बच्चे क्यों ना हो, आपके लिए आज की इस वीडियो की जानकारी बेहद अहम है दोस्तों। आप मेरे पीछे महज एक पुराना लेटर देख पा रहे हैं, लेकिन इस लेटर का भी संदर्भ समझाऊंगा और आज के वीडियो में आपको पूरा फैमिली पेंशन का डिटेल्स दूंगा दोस्तों, हमारा जीवन नश्वर है, क्योंकि हम कोई भी अमर नहीं रह सकते। तो ऐसे में हमारे ना रहने के कंडीशन में या फैमिली पेंशनर के भी ना रहने के कंडीशन में आगे किनको किनको पेंशन लागू है, कैसा पेंशन लागू है, कितना पेंशन लागू है, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। आप अगर पूर्व सैनिक हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आपकी जीवन साथी को साथ में बिठा लीजिए इस वीडियो को देखते समय, या तो फिर बच्चों को साथ में बिठा लीजिए इस वीडियो को देखते समय, क्योंकि आज का ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। चलिए, वीडियो रहेगा फैमिली पेंशन को लेके, क्या क्या कंडीशन में फैमिली पेंशन लागू होती है, कौन से कैटेगरी के अलग अलग फैमिली पेंशन है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ बकायदा आपको अमाउंट के साथ बताऊंगा, एग्जाम्पल देके, कैलकुलेशन देके बताऊंगा कि फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, कितना होता है फैमिली पेंशन। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे। मैंने बकायदा स्लाइड बना के रखे हुए हैं दोस्तों, स्लाइडों के साथ आगे बढ़ेंगे, पूरे स्लाइड के हिसाब से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले स्पेशल फैमिली पेंशन से। जी हां, स्पेशल फैमिली पेंशन कैसे कंडीशन में लागू है, कितना लागू होता है, किनको लागू होता है, पूरा कैलकुलेशन और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी समझाता हूं दोस्तों। तो डिटेल्स जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले स्पेशल फैमिली पेंशन, डाइड इन सर्विस विथ एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस ड्यूरिंग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, यानी कि जिनकी मृत्यु सर्विस के दौरान हुई है और उनकी मृत्यु को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के द्वारा एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस करार दिया गया है, ऐसे कंडीशन में स्पेशल फैमिली पेंशन लागू है। लेकिन कुछ कंडीशन में पेंशनर की मृत्यु के बाद भी स्पेशल फैमिली पेंशन लागू होता है। वो कंडीशन क्या है, देखिए, डिसेबल्ड पेंशनर डाइड ड्यू टू द डिसेबिलिटी प्रोवन व्हिच इज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, यानी कि आप डिसेबिलिटी पेंशनर हैं और जिस डिसेबिलिटी की वजह से आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, उसी डिसेबिलिटी की वजह से आपकी मृत्यु हुई हो, यह प्रमाणित हो जाए, तब भी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन लागू होता है। जी हां, और स्पेशल फैमिली पेंशन का रेट क्या होता है, पेंशन अमाउंट क्या होता है, 60% ऑफ एलआरई। एलआरई यानी कि लास्ट रिकॉनेबल एमोलुमेंट्स। मैं आपको एग्जांपल के साथ अभी समझाता हूं। जैसे कि बेसिक पे है, बेसिक पे मान लीजिए 36,400 है, मिलिट्री सर्विस पे है 5200 है, और मान लीजिए क्लास पे है, क्लास पे है 400 है। वैसे अगर कोई एक्स ग्रुप पे है तो वो सारा चीज भी जुड़ता है, लेकिन यही तीन लेता हूं मैं। इसका एलआरई बन जाता है दोस्तों 42,000। ये जो 42,000 है इसको कहते हैं एलआरई, यानी कि लास्ट रिकॉनेबल इमोलुमेंट्स। स्पेशल फैमिली पेंशन जो होता है इसका 60%, यानी कि दोस्तों इसका अगर 60% आप निकालेंगे तो 25,200 रुपए। ठीक है, अगर किसी का मृत्यु के समय इतना चीजें हैं तो उनका स्पेशल फैमिली पेंशन इतना होगा, ऊपर से जो डीए वगैरह मिलना है वो मिलता रहेगा। तो आपने अभी समझा स्पेशल फैमिली पेंशन के बारे में। अब स्पेशल फैमिली पेंशन का एक और पार्ट है, और वो पार्ट समझते हैं वो है क्या। देखिए, स्पेशल फैमिली पेंशन का ये पार्ट है और इसको कहते हैं स्पेशल फैमिली पेंशन सेकंड लाइफ अवार्ड ऑब्लिक डिपेंडेंट, यानी कि बच्चों के लिए भी फैमिली पेंशनर की मृत्यु हो जाने के बाद बच्चों को भी
स्पेशल फैमिली पेंशन लागू है। जी हां, और उन बच्चों के लिए जो स्पेशल फैमिली पेंशन है उसका प्रावधान कितना है, ये देखिए, फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ पर्सनल हु हैव बीन अवॉर्डेड स्पेशल फैमिली पेंशन, यानी कि जिनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रहा है उनके डिपेंडेंट के लिए जो है, जो पेंशन स्पेशल फैमिली पेंशन दिया जाता है उसको सेकंड लाइफ अवार्ड डिपेंडेंट फैमिली पेंशन कहा जाता है। चलिए, पिछले स्लाइड में मैंने बताया नहीं कि स्पेशल फैमिली पेंशन का जो ओआरओपी का टेबल है कौन से टेबल में है, स्पेशल फैमिली पेंशन ओआरओपी 3 की हम अगर टेबल की बात करें तो ओआरओपी 3 का टेबल नंबर 37 में स्पेशल फैमिली पेंशन मौजूद है। तो चलिए, अब अगले स्लाइड में हम पहुंच चुके थे। अब इस स्लाइड में देखिए, स्पेशल फैमिली पेंशन सेकंड लाइफ अवार्ड किनको लागू है मैंने बता दिया। अब देखिए ये कितना होता है, 50% ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन। हमने पिछले कैलकुलेशन में स्पेशल फैमिली पेंशन कितना निकाला था, 25,200 निकाला था। ठीक है, तो 25,200 अगर स्पेशल फैमिली पेंशन हो तो इसका आधा यानी कि 12,600 रुपए हो जाएगा सेकंड लाइफ अवार्ड। यानी कि सेकंड लाइफ अवार्ड में जिनको भी स्पेशल फैमिली पेंशन मिलता है उनको 50% ऑफ द स्पेशल फैमिली पेंशन, यानी कि स्पेशल फैमिली पेंशन जितना है उसका आधा उनको सेकंड लाइफ अवार्ड वाले को या डिपेंडेंट को मिलता है स्पेशल फैमिली पेंशन। और इसका ओआरओपी 3 का टेबल नंबर 47 में इसका रिवीजन समझाया गया है दोस्तों। तो ये रहा स्पेशल फैमिली पेंशन, आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिबरलाइज फैमिली पेंशन ये किनको मिलता है, कितना मिलता है, ये समझते हैं दोस्तों। लिबरलाइज फैमिली पेंशन मार्टायर्ड इन एक्शन ऑफ वार ऑपरेशंस, वार लाइक सिचुएशंस, यानी कि जिनका भी शहादत लड़ाई के दौरान ऑपरेशंस में हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में जो फैमिली पेंशन दिया जाता है उसको लिबरलाइज फैमिली पेंशन कहते हैं। ठीक है, हमने एलआरई समझा था दोस्तों, एलआरई का 100% ही होता है लिबरलाइज फैमिली पेंशन। एलआरई हमने निकाला था 42,000 पिछले स्लाइड में, तो जिनका एलआरई 42,000 है उनका फैमिली पेंशन लिबरलाइज फैमिली पेंशन सीधा सीधा 42,000 से ही शुरू हो जाएगा। इसमें कोई काट पीट नहीं है, बिल्कुल जितना एलआरई है उतना ही लिबरलाइज फैमिली पेंशन। कहने का मतलब जितना तनख्वाह मिल रहा था उतना ही पेंशन मिला करेगा। तो समझ लिया आपने। और इसका ओआरओपी 3 का टेबल में टेबल नंबर 57 में मौजूद है डिटेल्स। आप अगर देखेंगे तो टेबल नंबर 57 देखना पड़ेगा लिबरलाइज फैमिली पेंशन का अमाउंट को चेक करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिबरलाइज फैमिली पेंशन का अगला पार्ट है सेकंड लाइफ अवार्ड ऑफ लिबरलाइज फैमिली पेंशन, या पेरेंट्स के लिए जो लिबरलाइज फैमिली पेंशन होता है ये किनको मिलता है, फॉर द डिपेंडेंट्स ऑफ पर्सनल हु हैव बीन अवॉर्डेड लिबरलाइज फैमिली पेंशन, यानी कि जिनको लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिला है उनके जो डिपेंडेंट है या जो पेरेंट्स को सीधा सीधा लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिलता है उनके लिए ये लागू है। और ये कितना होता है दोस्तों, ये होता है पेंशन अमाउंट होता है एलआरई का 60%, यानी कि लास्ट रिकॉनेबल एमोलुमेंट का 60%, यानी कि इक्विवेलेंट टू स्पेशल फैमिली पेंशन। आगे आपने जो पीछे सबसे पहले स्लाइड में समझा था स्पेशल फैमिली पेंशन जितना अमाउंट उसमें है, लिबरलाइज फैमिली पेंशन का सेकंड लाइफ अवार्ड भी उतना ही है। यानी कि अगर 42,000 रुपए हमने एलआरई निकाला था, एलआरई निकालने का मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, पहले स्लाइड में मैंने समझा दिया था। लास्ट रिकॉनेबल इमोलुमेंट्स अगर 42,000 होता है दोस्तों तो जो लिबरलाइज फैमिली पेंशन सेकंड लाइफ अवार्ड होगा वो होगा 25,200, यानी कि इसका 60%। तो आपने समझा। आगे और समझाऊंगा आपको, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का समझाऊंगा, क्योंकि पाया गया है बहुत सारे पेंशनर्स को कम पेंशन दिया गया, फैमिली पेंशनर को जो बाद में सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े ग्रीवेंस डाला गया तो उनको वो कम जो दिया गया उसका एरियर भी मिला है। चलिए अब आगे समझते हैं। आपने ये समझा अभी सेकंड लाइफ अवार्ड का लिबरलाइज फैमिली पेंशन का, जिसका 67 नंबर जो है टेबल नंबर है ओआरओपी का टेबल में। चलिए ओआरओपी 3 का समझाया मैंने। अब चलिए ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। दोस्तों ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वो फैमिली पेंशन है जिसमें लगभग ज्यादातर फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ही होता है। लेकिन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के भी दो पार्ट हैं। जी हां, एक है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट, एक है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट। अब इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी में ज्यादातर पेंशनर्स को घाटा हो जाता है। किसी को एनहांस रेट में दिया जाना चाहिए, सीधा सीधा नॉर्मल रेट में दिया जाता है।
तो ये चीजें चेक कर लीजिएगा। चलिए अब समझते हैं कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मैं अभी समझा रहा हूं आपको एनहांस रेट के बारे में। आगे किनको कैसे कंडीशन में एनहांस रेट लागू है, किनको कैसे कंडीशन में नॉर्मल रेट लागू है, सारा चीजें बताऊंगा। अब देखिए, वाइफ हो या एलिजिबल चिल्ड्रेन हो या पेरेंट्स ऑफ पेंशनर, उनको मिलता है जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वाइफ को या एलिजिबल चिल्ड्रेन को मिलता है। एलिजिबल चिल्ड्रेन कौन होते हैं? अगर लड़का हो तो 25 साल से नीचे उम्र का हो, लड़की हो तो या तो अनमेरिड हो, उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है लड़कियों के केस में, या तो अनमेरिड हो, या तो डिवोर्सी हो, या तो विडो हो, तब भी बच्चियों को लागू होता है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। तो ये जो एनहांस रेट होता है ये कितना होता है दोस्तों? ये होता है पेंशन का अमाउंट 50% ऑफ द LRE, यानी कि इक्वल टू सर्विस पेंशन। आपको पता है ना सर्विस पेंशन हमारा कैसे निकालते हैं? LRE का आधा हमारा सर्विस पेंशन होता है। यानी कि अगर हमने जो LRE निकाला था अभी 42,000 रुपए, अगर 42,000 रुपए का हम ये जो एनहांस रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन निकाले तो इसको 2 से भाग करेंगे तो 50% यानी कि 21,000 रुपए हो जाएगा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट का पैसा हर महीने मिलने वाला। और दोस्तों इसका OROP के टेबल में टेबल नंबर 17 में इसका जिक्र आपको मिलेगा। 17 नंबर टेबल इन पेंशनर के लिए है, OROP 3 में और 2 में भी वही टेबल है। चलिए अब ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट, अब ये किनको लागू है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट भी सेम उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए है, लेकिन इसका रेट होगा दोस्तों 30% ऑफ द LRE। LRE का 30% कहें या तो फिर जो एनहांस रेट का फैमिली पेंशन है उसका 60% कहें, दोनों एक ही अमाउंट है। अगर आप 42,000 को अगर आप इसका अगर आप 30% निकाल लें, इसका अगर 30% निकाल लें दोस्तों तो अमाउंट निकलेगा 12,600। और जो ये था 60% यानी कि 21,000 का अगर आप 60% निकालेंगे तब भी अमाउंट 12,600 ही निकलेगा। तो यानी कि ये रहेगा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का रेट, जो कि आपको OROP 3 का टेबल नंबर 27 में उसका जिक्र आपको मिलेगा। अब चलिए ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट में कब होगा, नॉर्मल रेट में कब होगा वो समझते हैं। अहम जानकारी अब है दोस्तों आपके लिए। चलिए अब ये रही वो जानकारी जिसके लिए आपको बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों। मैंने पहले ही बोला था आज की उड़ान ऊंची होगी, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लें और ध्यान से बैठें, साथ में जीवन साथी को बिठाएं, बच्चों को बिठाएं, फैमिली पेंशन के बारे में उनको जरूर समझाएं। ये वीडियो अहम है। चलिए अब समझते हैं कि किस कंडीशन में ये वाला पेंशन लागू है। देखिए ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट या नॉर्मल रेट के कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस समझते हैं। इसमें दोस्तों 2 तरीके के कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस हैं, अगर कोई 13 मई 1998 से पहले के अगर रिटायरी हैं तो उनके लिए कंडीशन ये है कि अप टू 7 इयर्स ऑफ डेथ, किसी की मृत्यु हो जाने के बाद 7 साल तक एनहांस रेट में मिलेगा, या तो फिर जिन पेंशनर की मृत्यु हुई है उनकी उम्र 65 साल होने तक मिलेगा। जो भी कंडीशन पहले पूरा हो जाएगा उसी कंडीशन में नॉर्मल रेट में आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब, मान लीजिए किसी पेंशनर की मृत्यु 60 साल की उम्र में होती है और वो अगर 13 मई 1998 के पहले के रिटायरी हैं तो उनको एनहांस रेट में फैमिली पेंशन कब तक मिलेगा? आगे 5 साल तक मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम एज है 65 साल। देख लिया आपने। लेकिन अगर इन्हीं पेंशनर की मृत्यु मान लीजिए 55 साल में हो जाती है तो 55 साल में जैसे हो जाती है वो आगे फिर 65 साल होने तक नहीं मिलेगा, उसमें फिर ये वाला कंडीशन आ जाएगा, यानी कि आगे 7 साल तक, यानी कि 62 साल की उम्र तक, आगे 7 साल तक ही मिल पाएगा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट में। आगे फिर वो नॉर्मल रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रेट मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में समझा दिया दोस्तों। अब चलिए 13 मई 1998 से पहले के रिटायरीज के लिए जो लेटर बोलता है, जो पहले शुरू में ही मैंने आपको लेटर दिखाया था, इस लेटर के बेस पे ये देखिए 18 मार्च 1999 का ये लेटर है। इसी लेटर के बेस में वो वाला कंडीशन है। आपको यहां पर नीचे आपको कंडीशन मिलेगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई
अगर कोई मई 13 मई 1998, ये देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा, मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूं। ये रहा नोटिफिकेशन डेटेड 13 मई 1998 एंड सिमिलर ऑर्डर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये देखिए इसमें 67 इयर्स के बजाय दोस्तों 65 साल, 65 साल होगा, 67 के बजाय 65 साल होगा। यानी कि पहले 65 साल था, इस लेटर के जरिए 67 साल कर दिया गया था, क्योंकि सर्विस का लिमिट बढ़ा दिया गया था। चलिए अब आगे समझते हैं और कुछ कंडीशंस जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1998 के बाद के रिटायरीज के लिए ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, एनहांस रेट और नॉर्मल रेट का जो कंडीशन रहेगा वो रहेगा 7 साल तक मृत्यु के बाद, या तो उम्र जो है वो 67 ईयर, बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। जो मैंने पिछले स्लाइड में समझाया वो 65 साल था, अब की बार 67 साल हो जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो किसी की मृत्यु अगर मान लीजिए 58 साल में हो जाती है, 58 साल की उम्र में, तो आगे उनको 7 साल तक मिलेगा, यानी कि 65 साल होने तक, या 59 साल में हो जाती है तो 66 होने तक, 60 साल में हो जाती है तो 67 साल होने तक उनको एनहांस रेट में मिलता रहेगा। या तो फिर किसी की उम्र मान लीजिए अगर 55 साल में किसी की डेथ हो जाती है तो 62 साल तक, पहले ये वाला कंडीशन लग जाएगा। फिर तो समझ लिया आपने, ये होगा व्हिचएवर इज अर्लियर। और एक है, अगर इन सर्विस किसी की डेथ हो जाए तो, और नाना केस हो, नेदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रावेटेड केस में सर्विस के दौरान किसी की डेथ हुई है, तो ऐसे में भी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दिया जाता है। और उसमें साफ साफ रूल है कि मृत्यु के बाद 10 साल तक जो है एनहांस रेट में दिया जाएगा, उसके आगे फिर नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों फैमिली पेंशन से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।